हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दिन के 2:45 बज रहे, 2:45 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, पसंद आती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी पड़ोस में कीर्तन है हमारे, तो अब तैयार हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। तो चलिए फिर बने रहिएगा आप सभी। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ यहाँ पे तैयार। ये पिन लगा दे बोला था ना रिसू से मैंने पीछे, तो इसने पहले अजीब से ही टैप से लगा दिया है। ये ना बैठ ही नहीं रहा पिन, तो इसे निकाल ली थी। मैंने कहा ढंग से लगाती हूँ करके। तो आजकल ना नवरात्रियों के बहाने साड़ी पहनने का मौका मिल जा रहा। कभी कभी व्रत में, नवरात्रियों में, शादी में ऐसी पहनी जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो न कीर्तनों में तो पहन के ले जाओ तो अच्छा लगता है, पहनना पड़ता है फिर। तो पड़ोस में ही है कीर्तन, तो तैयार तो मैं हो ही गई थी। तो चलते हैं, ये रिसू भी जा रहा है ना उधर को, तो ये मुझको छोड़ देगा। तो मैं कुछ भूल गई थी यहाँ पे, तो फिर ले लिया था मैंने। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। फ़ोन को मैंने कहा चार्ज में रख देती हूँ ना एक फ़ोन को, तो वाला वाला लेके जाऊँगी। तो आ गई थी यहाँ पे, रिसू मुझे छोड़ गया था, तो कीर्तन शुरू हो गई थी इधर। अभी बज गए हैं 6:15 और मैं अभी अभी आई हूँ कीर्तन से। आकर के कपड़े चेंज करके चाय रखी है मैंने अपने लिए। चाय वहाँ भी बनाई थी पर मैंने पी नहीं। मैंने कहा मुझे अपने घर की चाय अच्छी लगती है। तब मैं हस्बैंड को, मुझे अम्बल लग रहा था चाय का, तो मैंने चाय बना लेती हूँ। चाय बनने रखी हुई है मैंने, और फिर उसके बाद जाऊँगी छत में। लाइट भी नहीं है अभी, पता नहीं पानी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सुबह भी पौधों में पानी नहीं डाला आज। तो अभी लाइट तो आ गई है, लेकिन पानी अगर तेज तेज आएगा तो डालूंगी, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। इस टाइम पे आता तो है वैसे, पानी चलते रहता है वैसे घंटे घंटे में, पता नहीं आता है नहीं आता है, देखना पड़ेगा। पौधों में भी तो सूख रखे होंगे ना, पानी नहीं डाला कल से। तो चाय पी लेती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद जाऊँगी छत में चाय में पानी डालने। और आज चीला बनाऊंगी बेसन। आज मैंने रिसू से बोला, रिसू आज चीला बनाएंगे बेसन का। तो रिसू बोला मम्मी उसमें पनीर डाल के बनाओ ना। तो मैंने कहा ठीक है। वो दूध लेकर के आया था तो पनीर लेकर आया, पनीर वाला चीला बनाएंगे। पनीर वाला चीला मैंने कभी मतलब पनीर डाल के चीला कभी भी नहीं बनाया मैंने। अब बनाऊंगी, देखूंगी। तो और कीर्तन में मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि खुद तो अच्छा लगता नहीं ना, ऐसे खड़े के बनाओ तो मज़ा आता है। क्योंकि मैया के कीर्तन होता तो अच्छा लगता है ना, खुद खूब मज़ा आता है। तो इसलिए बच्चों से, अगर बच्चे मिल गए तो बना देते हैं, नहीं मिले तो फिर अपने आप ही रहता है। फिर ज़्यादा अच्छा भी लगता है। फिर मैया आती हैं, माताएँ मैया ही आ जाती है ना खूब सारी, तो फिर अच्छा लगता है समय। तो बहुत मज़ा आता है कीर्तन में ना, बहुत अच्छा लगता है, शांति सुकून मिलता है। मैया के भजन होते हैं ना खूब सारे, तो बहुत अच्छा लगता है। अब परसों का हमारे बगल में है
तो चलिए फिर। और आज पंचमी है, क्योंकि 2 नौर्त ना एक साथ है, कोई चौथा और पांचवा है शायद, मेरी ख्याल से ऐसी है। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं फटाफट से। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने। तो दोस्तों शाम का टाइम था और तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं पूजा। अब यहाँ पे हो रही थी मेरी पूजा, और कहीं से आओ कहीं से भी आओ, घर आते ही काम ही काम होते हैं ना, गृहिणियों के आराम तो मिलता नहीं है। एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आराम से बैठो, है ना, क्योंकि हर दिन काम तो करना ही पड़ता है, घर देखना पड़ता है, परिवार है ना। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। अब आरती दे दूंगी पूरे घर में, और छत में भी मैं दिया जला करके आ गई थी। छत में भी मेरी पूजा हो गई थी। तो अब यहाँ पूरे घर में कपूर की आरती देते हैं, और कपूर से पूजा करो ना अच्छा होता है, नवरात्रि में बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अब मैंने ये चीला भिगोने डाल दिया था। इसमें पनीर, मसाले, धनिया और बेसन और सूजी सब मिक्स कर दिया था मैंने। तो इसको घोल करके ना 10 मिनट ऐसे ही रख दूँगी। और सच में इतना टेस्टी हो रखा था ना, पनीर डाल के तो बहुत अच्छा हो रखा था। और टमाटर वमाटर चीज़ें डाली नहीं है, प्याज आजकल डालते नहीं हैं, बाकी इतना ही डाला है तो टेस्टी हो रखा था। तो यहाँ पे मैंने 10-15 मिनट बाद खोला ढक्कन, और थोड़ा सा सूख जाता है ना, थोड़ा सा इसमें पानी और मिला लिया। तो अब मैं बना लूँगी। तो अब मैंने ना नॉन स्टिक तवा ऑर्डर किया हुआ है, पता नहीं कब आएगा। तो उसमें सही रहता है ना, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लग जाता है लोहे की इसमें ना, और उसमें तेल नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो चलो मैंने कहा बना लेते हैं चीले अच्छे अच्छे से। और शाम का खाना आज हमारा हल्का चीला, और चीले अच्छे लगते हैं ना, सभी को पसंद आते हैं। और पनीर के तो बहुत टेस्टी लगते हैं यार। तो यहाँ पे चीले बन के सब तैयार होंगे, एक एक करके बना लूँगी। रिशु बोल लगे मम्मी मुझे दे दो कि पहले ही। मैंने कहा अभी एक ही तो बना है, दे दो उसको ना, बनाते बनाते ही दे दो। फिर मैंने कहा चल फिर मैं बनाते रहती हूँ तो खाते रहना। तो यहाँ पे अब इसको दे दूँगी, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो खाने के बाद खाना हो गया था हमारा, नाश्ता कह रही, रात का खाना मतलब रात के खाने में बनाए हैं चीले। तो अब मैंने कहा चलो किचन की कर लेते हैं सफाई। धोना धाना तो वैसे साफ़ ही है मेरा, गैस ना इधर साफ़ ही था, क्योंकि उसको डाल करके साफ़ कर देती हूँ तो फिर 1-2 दिन में ही साफ़ करती हूँ, तो साफ़ ही रहता है ना। फिर जब गंदा जैसा लगता है हल्का सा, तो तब फिर कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे गैस भी मैंने साफ़ कर ली थी अच्छे तरीके से, और इधर भी पोछा ये मार दूँगी सारा। और थोड़ा-सा ऐसे साफ़ करके रखो तो ना, जैसे कपड़ा या ये जो स्पंज होता है ना, ऐसे मारो ना तो फिसलता है ना, उसमें चाहे किचन हो, चाहे ये काउंटर टॉप हो या गैस हो ना, साफ़ रहे तो ऐसे फिसलते हैं ना कपड़े, तो अच्छा लगता है। तो फिर ज़रा-सी भी चिपचिप होता है तो उसमें फँस सा जाता हूँ। तो इसीलिए चलो उससे साफ़ ही हो जाता है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, उस लिक्विड से थोड़ा-सा डाल दो, साफ़ कर दो। तो यहाँ पे सारी सफाई मेरी हो गई थी। बर्तन मैंने आधे धो ही रखे थे, आधे मैंने धो-धा करके ना रख भी दिए थे हाथों-हाथ, पानी से हल्का सा पोंछ-पोंछ के ना। तो थोड़ा-सा बर्तन है यहाँ पर और, तो मैंने कहा इनको भी मैं धो देती हूँ साफ़ करके। रात के बर्तन रात को ही धो के रख दो तो सही रहता है ना। रात को भी अच्छे तरीके से किचन साफ़ रहे, फिर सुबह को किचन में आओ तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए रात की सफाई तो ख़ैर ख़ास होती ही है, क्योंकि रात को तो सफाई करनी पड़ती है। और अब तो गर्मी भी आ गई है, गर्मियों के दिनों में तो और भी ज़्यादा गंदगी होने लग जाती है, मक्खी मच्छरों से, कीड़े मकोड़े दुनिया भर की चीज़ें आती है। अभी तो ख़ैर इतना ज़्यादा गर्म हो नहीं रहा। अभी तो मतलब अभी का मौसम ना सही है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, मतलब सही मौसम है। तो अब आगे आगे को तो गर्मियाँ अब शुरू हो ही गई हैं, समझो। समझो कि धूप में तो गर्म ही हो रखा है। वैसे मतलब ठीक ही है मौसम, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, मस्त। तो ऐसी मौसम अच्छा लगता है ना। और ज़्यादा गर्मी हो जाएंगी तो बहुत बेकार। तो चलिए किचन की मेरी सारी सफाई हो चुकी है, साफ़ सफाई, बर्तन भी धो दिए हैं, तो बंद कर देते हैं अब यहाँ। तो अब मैं आ गई थी, दरवाजे बंद कर देते हैं। मैंने कहा अभी हो गया था शायद, तो 8:45 हो रखे थे, कितने ऐसे टाइम हो रखा था। तो अब मैंने कहा टीवी, आजकल टीवी ख़राब हो रखी है तो टाइम का भी पता नहीं चल रहा। नहीं तो शाम के टाइम में टीवी लगा के रख देती हूँ ना, तो काम भी करते रहती हूँ, टीवी भी देखते रहती हूँ, तो पता भी चलता है इतने बजे से नाटक आ रहा है, इतने बजे मतलब 8:30 बजे तारक मेहता आता ना, तो ज़रूर देखती हूँ मैं। तो पर आजकल टीवी उसका वो ख़राब हो रखा, बॉक्स ही है वाइट वाला सेटअप बॉक्स, तो आया ही नहीं। कल भी बुलाया था आया नहीं, परसों भी बुलाया था आया ही नहीं है वो टीवी वाला। तो मैंने कहा थोड़ा सा देख लेता ना, पता चल जाता कि क्या हो रखा करके, नया लगेगा या वही सही होगा। सही तो क्या होगा, खैर नया ही लगेगा। तो बाकी यूट्यूब से टीवी मेरे इससे चलती ही नहीं है, रिशु से लगा दे बोलती हूँ, लगा ही नहीं देता वो। तो वो अपने फ़ोन से ही लगाता है। मेरे फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो नारियल का तेल लगा लेते हैं, 9 तो बज ही गए हैं, थोड़ी देर ऐसी लेट जाएँगे। लेट जाते सोती तो देर में ही हूँ ख़ैर, 10 साढ़े 10 बज जाते, कभी तो 11 ही बज जाते, नींद आती नहीं है। तो वीडियो भी एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था आज तो मेरा, देखूँगी कल सुबह को करूँगी या जब करूँगी। तो अभी थोड़ी देर भी ब्लॉग व्लॉग देखती हूँ, तो फिर सो ही गई थी, मतलब आज तो मैं जल्दी।
दिन में नहीं सो तो नींद आ जाती ना। तो इसलिए यहाँ पर अब मैंने कहा नारियल का तेल खूब मल लो ना, बदन में दाने भी हो रखे हैं मुझे, गर्मी से भी हो जाते हैं, गर्म खाने से भी हो ही जाती हैं एलर्जियाँ, तो हो रखे थे। तो मैंने कहा थोड़ा-सा ना मुँह पे तो ख़ैर मैं रोज़ ही लगाती हूँ, पर हाथों में भी मैं डेली लगाती हूँ। हाथों में गर्दन में थोड़ा दाने जैसे हो ही रखे हैं ना, वो खुजला देती हूँ तो फिर वो अजीब से ही हो जाते हैं, सारे निशान ही निशान हो रखे हैं हाथों में। तो इसलिए मैं रोज़ ही तेल लगा कर ही सोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल भी लगा लिया था अच्छे तरीके से, तो अब इसको रख दूँगी। ये डब्बा बड़ा है ना, तो इसके अंदर हाथ घुस ही नहीं रहा आजकल क्योंकि आधा हो गया ये। और इसमें रिशु ने कटोरे में निकाल रखा ना, उससे मैंने कहा उससे बोलती तू भी मुँह पे लगाया कर, उसके भी दाने हो रखे ना, तो वो भी लगाता है। तो कटोरे में निकाल कर उसने अपने वहीं रखा हुआ है। ही दोस्तों अभी 9 बजने वाले हैं, खाना पीना भी हो गया है, बर्तन सफाई किचन सारा साफ़ कर दिया है। सोने से पहले ना पूरा साफ़ करना पड़ता है, साफ़ करके रख दो ना, फिर अगले दिन सुबह को जाओ तो ना सही लगता है, अच्छा लगता है। मतलब शाम को सफाई बहुत ज़रूरी करनी चाहिए किचन की। तो और अब बज गए हैं 9 बजने वाले हैं। मैंने ना नारियल का तेल लगाती हूँ मैं रोज़ सोते वक्त, अंदर चेहरे पे, मतलब हाथ पैर पे ना, पूरे बदन पे ही लगा देती हूँ। नारियल का तेल अच्छा होता है। यहाँ पर ना मेरी 2-4 दिन से रूखी रूखी सी त्वचा हो रखी थी, अब थोड़ा थोड़ा सही हो रखी है। मतलब परसों तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी, कल भी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी आज का यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।